हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। ये मेरा पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इस चैनल का। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ, बहुत पहले से, लेकिन मैंने एक नया चैनल और एक नए बिगनिंग से आप लोग को पढ़ाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आप लोग को कॉमर्स से रिलेटेड बीकॉम, एमकॉम, नेट, जेआरएफ और बाकी जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं सारे कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल किए जाएंगे और मिलेंगे। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे मेन जो मुद्दा आता है भाई, हम लोग अकाउंट्स जब सब्जेक्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने का क्या रीजन है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पढ़ते क्यों हैं, ये भी नहीं पता होता है क्यों पढ़ते हैं। तो इसका मेन जो रीजन है ना कि देखो भाई, जब बिजनेस करते हैं ना तो लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं। अब उन लेन देन को एक ह्यूमन बींग्स तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पूरी चीज़ तो इतनी रिमेम्बरिंग पावर तो है नहीं। तो क्या करता है कि उसको कहीं रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड करेगा ताकि उसको पता चले कि भाई मैंने किससे कितना खरीदा है, कितना बेचा है, कितने एक्सपेंस खर्च हुए हैं, कितना मुझे मिला है, एवरीथिंग्स वो रिकॉर्ड करता है। फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाकी अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है ताकि सरकार अगर कुछ पूछे तो उसको बता दूं, इनकम टैक्स पेड करना हो तो बता दें, अपने फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसको हम लोग एक्यूरेटली जान सकें। और हमारा जो फर्म है ग्रोथ कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, उन सारी इंफॉर्मेशंस को हम लोग क्या करें, पता कर लें। इसलिए हम लोग भाई अकाउंटिंग पढ़ते हैं। आज हम लोग सबसे बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करेंगे। हम लोग वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बहुत सारे अकाउंटिंग है, सबको पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चालू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेके इनमें जितने सारी चीज़ें होंगी उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ए टू जेड पहला वीडियो है, तो ए टू जेड सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चीज़ की भाई यहाँ लेते हैं बुक कीपिंग। पहला वर्ड है द बुक कीपिंग। देखो यार, पहले चीज़ की इटली का वेनिस शहर से आया हमारा पहला, ये शायद 1492 में आया था या 94 में, इसी तरह का, इटली से वेनिस शहर का। और बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग, अगर हम लोग फादर की बात करें तो फादर जो है हमारा है लूका पेसियोली, लूका पेसियोली। ठीक है। तो बुक कीपिंग हमारा जो क्या है भाई, एक आर्ट है जो क्या करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। एक प्राइमरी सेट है भाई, प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स पहली बार होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे। वो कहाँ करेंगे, हम लोग बुक कीपिंग में करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है। तो बुक कीपिंग है, प्राइमरी है, यानी क्या होता है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द सेट ऑफ बुक। जहां भी सेट ऑफ बुक हो वो क्या होगा भाई, हमारा बुक कीपिंग हो गई। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग टर्म्स आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जब ये हमारे क्वेश्चंस बार बार पूछता है, बाकी जगह भी पूछता है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग जो है वो डिफाइन दिया है, ये डिफिनेशन से उनका। ये क्या करता है भाई, आर्ट है। आर्ट मतलब एक कला है जो रिकॉर्ड करता है यानी थ्रू द बुक कीपिंग के थ्रू क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। क्लासिफाई करता है, किसके थ्रू, लेजर के थ्रू। लेजर के थ्रू क्या कर क्लासिफाई करेगा, समराइज करता है। समराइज किसके थ्रू करेगा भाई, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू क्या करता है, समराइज करता है। और इस मैनर में करता है जाकि उसको इन टर्म्स ऑफ मनी, ध्यान दीजिएगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा ना वो किस टर्म्स में करेगा, फाइनेंशियल टर्म्स में। यानी इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को ऐड करते हैं। कौन सा टर्म्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टर्म्स नहीं ऐड करते हैं। ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स का देखो, ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि एक एक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है जो लास्ट रिजल्ट होता है ना, उसको बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ए टू जेड सब एक एक चीज को हम लोग बारीकी से डिफाइन करने वाले हैं, विच इज पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर। उसके बाद क्या करता है, वो रिजल्ट दिखाता है। सारे ट्रांजेक्शन, सारे हम लोग समराइज करने के बाद सारे इवेंट्स को और
हम लोग एक सिस्टमेटिक मैनर में करने के बाद हमारा क्या करता है वो कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज, एवरीथिंग्स। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब इन चीज़ों को जानने के लिए देखो, सबसे पहले चीज़ की मैंने पढ़ा भाई, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज होता है। एक हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। और ये जो होता है ना, क्या करता है कि जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं फिर रिकॉर्ड कर दो, उसके बाद हम लोग सिस्टम देखेंगे ना, क्योंकि रॉ डाटा होती है, एक तरफ से रॉ डाटा को क्या करता है, पहले रिकॉर्ड करता है बुक कीपिंग, देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो अकाउंटिंग होता है। अब देखो सिंपल ऐसे समझिए आप कि ऐसे अगर घेरा दे दिया जाए, आपको मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कभी कभी ऐसे देते हैं, ये टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स ऐसे। तो पहले तो भैया हमारा बुक कीपिंग आ गया है, इसके बाद हमारा क्या आता है, अकाउंटिंग, और फिर हमारा आता है अकाउंटेंसी, ऐसे। अब टर्म्स देखो, अब इसमें अगर आ गए हम लोग तो सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया भाई, हमने अगर बुक कीपिंग, इसके बाद क्या हो गया अकाउंटिंग, इसके बाद क्या हो गया अकाउंटेंसी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो आप देखे सीरियल नंबर पहले पे सबसे छोटा ये, फिर दूसरे पे अकाउंटिंग, फिर तीसरे पे, तो इस सिस्टम बनते हैं। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और राइज होते हैं। ठीक है, तो ए सिस्टम है भाई, आपने देखा ना, बुक कीपिंग सबसे नीचे, फिर देन अकाउंटिंग, देन आफ्टर अकाउंटेंसी। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग भाई क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बाकी तो देखो यहाँ पे सिंपल आप समझिए, मीनिंग की बात करें तो बुक कीपिंग इज कंसिडर्ड एज एंड, जहां आपके ट्रांजेक्शन खत्म होता है। एक तरफ से यहाँ पे बुक कीपिंग लास्ट होती है, रॉ डाटा को हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता है। अब जैसे ही हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है, अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, चालू हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा बता प्राइमरी स्टेज होता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और तो ये हमारा प्राइमरी स्टेज होता है। और इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, जब अकाउंटिंग, तो ओवरऑल अकाउंटिंग फंक्शंस आर गाइडेड बाय द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मैं बोला ना सब्जेक्ट है जो कि इसमें क्या करता है, गाइड करता है। ये हमारे अकाउंटेंसी के हम लोग लिए हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में भी आता है डिफरेंसेस। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब आता है कि ये हमारा प्राइमरी स्टेज होता है, और बुक कीपिंग क्या होता है, हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है। और ये हमारा क्या करता है, पूरे अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग फंक्शंस को गाइड करने में काम करता है अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे तीनों को हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं। अब यहाँ देखो, ए बुक कीपिंग कैन प्रोवाइड द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिना बुक कीपिंग के आप अकाउंटिंग बना ही नहीं सकते हो। तो बुक कीपिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है रॉ डाटा, देन आफ्टर हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं, देन आफ्टर अकाउंटेंसी क्या करता है हमको, अकाउंटेंसी डिपेंड ऑन द बुक कीपिंग फॉर इट्स कंप्लीट फंक्शंस। ठीक है, अब हम लोग बात करें, देखो कभी कभी ऐसा आता है ना कि भाई जो बुक कीपिंग को कौन रिकॉर्ड करते हैं, तो बुक कीपिंग को हमारे जो जूनियर स्टाफ्स होते हैं वो बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग को जो सीनियर स्टाफ्स होते हैं वो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा। जब बात करते हैं नॉलेज की, अगर नॉलेज की जब भी बात हो तो आप क्या करिए कि बहुत ज़्यादा बुक कीपिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जूनियर स्टाफ्स बेसिकली क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। तो जब जूनियर स्टाफ्स करेंगे तो इतनी नॉलेज, तो हाई क्वालिफाइड नॉलेज होगा नहीं, तो बुक कीपिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी अकाउंटिंग बनाओगे ना भाई, तो अकाउंटिंग में आपको थोड़े से हाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में क्या करता है, ये डाटा काम करता है कि रॉ डाटा होता है, इसी के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं। और ये क्या करता है कि प्रिपेयर द रिपोर्ट्स स्टेटमेंट फ्रॉम द डाटा टेकन फ्रॉम द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से जो डाटा लेते हैं उसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं। देन आफ्टर अकाउंटेंसी क्या करता है, वो हमारा पूरा रिपोर्ट तैयार करके देता है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के थ्रू इसको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। यानी जब भी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग टर्म्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, आगे पढ़ेंगे होता है कैसा। ठीक है, अकाउंटेंसी डज नॉट टेक एनी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन फ्रॉम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से कुछ भी नहीं लेता है, नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स उसी समय ये सारी चीज़ का हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ना, देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग
इसका भी डिफरेंसेस आते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी लगभग थोड़ा थोड़ा बता दिया है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारा बुक कीपिंग है। अब बुक कीपिंग के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में ट्रांसफर करते हैं। तो इन तीनों का डिफरेंसेस आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों का डिफरेंसेस आता है। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन कर दिया करिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं A to Z सारे कोर्सेज में कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे थोड़ा सा अकाउंटिंग साइकिल के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है आपने पता है नहीं तो चलो देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग साइकिल। देखो, फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन जो कि क्या होता है, बुक कीपिंग के थ्रू होता है। फिर जनरल बनाते हैं हम लोग, फिर जनरल के थ्रू क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हैं, एंट्री, फिर उसके बाद हमारा क्लोजिंग एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल बेसिकली ये होता है। तो ट्रांजेक्शन्स होती है, जनरल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है और फिर फाइनेंशियल अकाउंट। तो इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, इन सबको एक साइकिल है। साइकिल समझ रहे हो, यानी एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हैं। स्टेप्स है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। पहले हमारा ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। फिर दूसरा क्या करते हैं, जनरल। जनरल में क्या करते हैं हम लोग, जो भी, अब ध्यान दीजिएगा, जनरल का मतलब होता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ध्यान दीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू डेट वाइज ना, डेट वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। लेजर क्या करता है, लेजर क्या करता है कि जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, पोस्ट करता है ना, इसमें एक अकाउंट में पोस्ट करता है। सबकी एक सेपरेट क्या करता है, अकाउंट बनाता है कि भाई अगर मैंने परचेज लिया है तो परचेज अकाउंट बनाएगा, सेल्स लिया है तो सेल्स अकाउंट बनाएगा, ताकि ये पता चल जाए कि सेल्स में कितना है, परचेज में कितना है। एक सेपरेट अलग अलग करता है, क्योंकि हम लोग जनरल के थ्रू क्या करते हैं, सब एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे आया डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड किया, अब उसको अलग अलग करना है ना क्या, ताकि हमें पता चले कि कौन से अकाउंट में कितना अमाउंट है। इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं, जहां पे हम लोग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का पर्पस होता है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स, पहले तो हम लोग देखो जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज से अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं हम लोग कहाँ पे, जो लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस में। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, आगे का हमारा हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में हमारा बैलेंस शीट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। किसके थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल होता है। आइए आगे देखते हैं, आगे में क्या है भाई, यहाँ पे देखो कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग देखना है कि क्या क्या चीजें। देखो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ओनर्स, इन्वेस्टर्स और के लिए क्या होता है, तो क्या करता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने में काम करता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हमारा स्टेटमेंट बना के देता है। लेंडर की बात करें तो क्या करता है, वो हमको हमारे उसके लिए बेसिक होता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन से एक पता करता है कि इस फर्म को पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर्स एंड सप्लायर। वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस देखते हैं ना, कि हमारा जो कस्टमर है वो देखता है कि भाई ये बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, बिजनेस लायक है कि नहीं लायक है। ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या देखता है, उसका कैश फ्लो पोजीशन देखता है कि भाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट क्या देखती है भाई, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो जितने बिजनेस कर रहा है वो लीगल, जो गवर्नमेंट के थ्रू वो क्या कर रहा है कि बिजनेस क्या करना चाहिए कि भाई वो लीगली होने चाहिए, और जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इस पर कोई इंटरफेयर ना कर सके। और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सच एज द वाउचर्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ बुक, इंफॉर्मेशन, परचेज, सेल, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशंस एक्सेट्रा, ये हमारा करती है, क्या करती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस का ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कंपटीटर्स क्या करता है भाई, देखता है परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन, टाई अप इन द एरा ऑफ मर्ज एंड एक्विजिशंस। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो क्या करती है, ये फॉलो करती हैं। इसके अलावा हमारा जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान दीजिए, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो कि बार बार आता है जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ हमारे क्वालिटेटिव, हमने पढ़ा ना कि क्वालिटेटिव, हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, अकाउंटिंग में ऐड करते हैं, पर कभी कभी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को भी ऐड करते हैं। कुछ हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग को पारदर्शी साबित करते हैं, अच्छा साबित करते हैं, बेस्ट साबित करते हैं। तो कौन कौन से, ये भी हमारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं।
तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखो हमारा यहाँ पे पहला है कि भाई रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करिए ना, वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए कि रीजनेबल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा आपको विंडो ड्रेसिंग ना करना पड़े, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ताकि उस इंफॉर्मेशन का वो बेस्ट तरीके से क्या कर सके, यूज कर सके, ठीक है। वो यानी कि आपके जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो बाकियों के लिए क्या होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिलेवेंट। रिलेवेंट में क्या होता है कि आप ऐसे इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए जिससे क्या हो, वो डिसीजन मेकिंग जो यूजर्स होते हैं वो क्या करें, इजिली अपना डिसीजन लेने में हेल्प करें। ये ध्यान दीजिएगा, डिसीजन लेने में क्या करे, वो हेल्प करे। आपके जो इंफॉर्मेशन हैज द क्वालिटी ऑफ रिलेवेंस व्हेन इट्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स। यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में क्या करता है, वो हेल्प करे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी सिंपल है, समझिए कि आप उन सारी चीजों को, ठीक है, जो हमारे लोगों के डिसीजन, देखो होता क्या है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी भी है, ठीक है, कंपनी का जो टर्नओवर है वो है 5 करोड़ और इसका टर्नओवर है 5 लाख। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं शॉर्टकट जिसमें इसमें आपने क्या किया कि 1000 का या 10,000 5,000 का कोई ट्रांजेक्शन्स हुआ। अब यहां पे 5,000 का ट्रांजेक्शन्स हुआ, तो इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, देखो अब अगर मान लो 5 करोड़ या 50 करोड़ की टर्नओवर है तो 5,000 का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं भी करते हो ना, तो बहुत ज्यादा ए वाले के फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बी वाले का 5 लाख ही है ना, तो 5,000 पे क्या करेगा या 50,000 पे इफेक्ट आएगा। तो मैटेरियलिटी क्या कहती है कि आप वो ऐसा नहीं कि पूरी चीजें ऐड करो, लेकिन आपको लगता है कि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे या हमारे जो यूजर्स हैं उनके डिसीजंस पे कुछ भी प्रभाव डाल सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको ऐड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये अपना देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि जो यूजर्स हैं वो इजिली क्या हो, उस चीज को समझ सके, ठीक है। आपके जो नॉलेज होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, और अकाउंटिंग एंड द विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन विद द रीजनेबल, ताकि जो यूजर्स हैं वो बहुत आसानी से उसको क्या कर सकें, समझ सकें, उनको बहुत कुछ डिफिकल्ट ना हो समझने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में देखो सिंपल है कि आपके डाटा जो होते हैं ना, 2 डाटा होते हैं, यानी पास्ट का और करंट का, तो आप इस तरीके से प्रोवाइड करिए ताकि वो आपस में क्या करें, एक दूसरे को कंपेयर कर सके। कंपेयर समझ रहे हो, यानी कि प्रीवियस ईयर के डेटा से और करंट ईयर के डेटा से वो कंपेयर करके ये पता लगा सकें कि आपका जो बिजनेस है वो इंप्रूव किया है या डिक्लाइन किया है। होता है ना, प्रॉफिट इंप्रूव किया डिक्लाइन किया, एसेट्स इंप्रूव किया डिक्लाइन किया, लायबिलिटीज इंप्रूव किया या डिक्लाइन किया, इंक्रीज या डिक्रीज किया है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, तो 5 ऐसे टर्म्स हैं जहां पे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक टर्म्स हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।